मित्रों, आज हम प्राणायाम के अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषय है। कृपया पूर्ण वीडियो अवश्य देखें, स्किप ना करें और इसके लाभ अवश्य लें। पूर्ण प्राणायाम की यह जान है। पूर्ण प्राणायाम में जितने भी प्राणायाम है उसमें सर्वप्रथम यह प्राणायाम करना होता है। अतः इसको अच्छे से समझ लें और फिर हम इसका अभ्यास कैसे करें यह देखने का प्रयास करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इसमें नाड़ियों की शुद्धि बताई गई है, जिससे पूर्ण नाड़ियों की शुद्धि होती है और हमें प्राणायाम के सारे लाभ हमें मिलते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को समझने से पहले हम प्राणायाम को समझने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम के बारे में हमने पहले भी कुछ जानकारी ली है। योग शास्त्र में अष्टांग योग बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें से प्राणायाम यह तीसरा अंग है। योगाभ्यास यह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि हम यम, नियम, आसन को छोड़कर सीधा प्राणायाम का ही अभ्यास करें। अतः हमें पहले यम नियम को जान लेना होगा, उसके बाद में आसनों का अभ्यास करना होगा, पूरक व्यायाम, सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास करना होगा, शुद्धि क्रिया का अभ्यास करना होगा, उसके बाद में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम करने से पूर्व हमें त्रिबंध और कुंभक आदि के बारे में भी जानकारी लेनी होगी, उसका अभ्यास करना होगा। शास्त्रों में कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। हठयोग प्रदीपिका में प्रकरण 2 में 16वां यह श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि प्राणायाम अगर से युक्त हो, यानी सही हो, तो सर्व रोगों का अंत होता है। अगर से प्राणायाम ठीक ना हो, गलत हो, तो अनेक रोग इससे हो सकते हैं। अतः उचित मार्गदर्शन लेकर ही हमें शास्त्रोक्त अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या हो सकती है तकलीफ, उसके बारे में बताया गया है। हिक्का श्वासस्य कासस्य शीरकर्णाक्षिवेदनाः भवन्ति विविध रोगा पवनस्य प्रकोपत। हठयोग प्रदीपिका में प्रकरण 2 में 17वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, हिक्का यानी हिचकी, श्वास, खांसी, सिर दर्द आदि की तकलीफ हो सकती है और या पवन का प्रकोप हो सकता है। इसलिए हमें प्राणायाम पूर्ण जानकारी लेकर और शास्त्रोक्त पद्धति से ही करना चाहिए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै, तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम्। अध्याय 2 में श्लोक 52वां बताया गया है कि हम सर्कस में देखते हैं, जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि जंगली प्राणियों को धीरे धीरे वश में किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी प्राणों को यानी हवा को धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे करना चाहिए। वायु को वश में करना चाहिए और उसको वश में करते हुए हमें प्राणायाम का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए करना चाहिए, अन्यथा साधक को उससे हानि हो सकती है। उसमें आगे श्लोक बताया गया है, युक्तम युक्तम त्वजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बन्ध्येत, देव सिद्धि ममाप्नुयात्। हठयोग प्रदीपिका में श्लोक 2 में 18वां श्लोक है। युक्तम युक्तम त्वजेद वायु मतलब प्राणायाम के बारे में पूर्ण शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि यह कैसे करना है, कितनी वायु लेना है, कितनी छोड़ना है, कब कुंभक लगाने का है। इसमें श्लोक में ही सारी जानकारी दी है। हमें यह उसको बाद में ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने उस पर संशोधन करके अभ्यास करके हमें यह सरल करके हमें यह बताया गया है। इसमें शास्त्र में सिर्फ युक्तम युक्तम तजेद वायु कहा गया है
मतलब योग्य प्रमाण में हमें वायु लेना है, त्रिबंध करना है, कुंभक करना है और युक्त युक्त हमें वायु छोड़ना है। प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व हमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब प्राणायाम करने से पूर्व हमें हमारा आहार भी युक्त चाहिए, विहार भी युक्त चाहिए, हमारी चेष्टा, हमारे कर्म वो भी युक्त चाहिए और हमें स्वप्न में भी योगा के बारे में ही विचार करना है, अन्यथा हमें उससे लाभ प्राप्त नहीं हो सके। इसके बारे में अष्टकुंभक के बारे में एक श्लोक आया हुआ है। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी अष्टकुंभिका। मतलब शास्त्रों में अष्टकुंभक बताए गए हैं, जिसमें सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी, यह अष्टकुंभक बताए गए हैं। और यह अष्टकुंभक करने से पूर्व हमें पूर्ण नाड़ियों की शुद्धि कर लेनी है। ये नाड़ियाँ जो है इसमें प्रमुख है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और 10 प्रमुख नाड़ियाँ हैं और इस प्रकार हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। हमें इनकी पहले शुद्धि करनी है, उसके बाद में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो नाड़ी शुद्धि यह कैसे की जाती है उसके बारे में घेरण्ड संहिता में एक श्लोक आया हुआ है। नाड़ी शुद्धि द्विधा प्रोक्ता समनु निर्मनु स्ततः बीजेन समनु कुर्यात निर्मनु धौति कर्मणः। मतलब नाड़ी शुद्धि यह 2 प्रकार से की जाती है, समनु और निर्मनु। बीज मंत्र से समनु और निर्मनु यह धोती से यह नाड़ी शुद्धि की जाती है। इसके परिणाम बताते हैं। राजयोगम पदम चापी लभते नात्र संशयः कुंभकात कुंडली बोध तो भवेत्। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से हमें राजयोग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। कुंभक के अष्टकुंभक के अभ्यास से हमें कुंडली का बोध होता है, कुंडली बोध से हम यह जन्म हमारा जन्म यह संवर जाता है। नाड़ी शुद्धि क्यों करें? मलाकुलासु नाड़ीषु मारुत नैव मध्यगः कथं स्याद उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथं भवेत्। हमारे शरीर, हमारी नाड़ियाँ, यह हमारा वायु मार्ग यह मलों से भरा हुआ रहता है। इनकी शुद्धि किए बगैर हम यह प्राणायाम का अभ्यास ठीक से नहीं हो पाएगा और हमें उचित लाभ नहीं मिलेगा और कार्य सिद्धि संभव नहीं होगी। अतः हमें यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से पूर्व आवश्यक कर लेनी चाहिए। यह हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है, यह सप्त चक्रों से जुड़ी हुई होती है और पूर्ण शरीर को जोड़ती है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से इन चक्रों की भी शुद्धि होती है और प्राण यह सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने में सहायता मिलती है। तो प्राणायाम कैसे करें? ये पद्मासन में अभ्यास किया जाता है। पद्मासन में पीठ सीधी करना है, गर्दन सीधी करना है, दृष्टि सामने रखना है, आंखें बंद करना है, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा करना है। इसमें सर्वप्रथम हमें दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा करने के बाद अंगूठा हमारे दाहिनी ओर रखना है। बाईं ओर से हमें 4 अंकों में यानी 4 सेकंड श्वास लेना है। 4 अंकों में यानी 4 सेकंड हमें कुंभक लगाना है और फिर बाईं ओर से हमें यह 8 सेकंड तक श्वास छोड़ने का प्रयास करना है और फिर श्वास छोड़ने के बाद हमें 4 अंक में यह कुंभक लगाना है। मतलब इसका प्रमाण हमें 1 1 2 1 इस प्रकार रखना है। मतलब एक प्रमाण में हमें श्वास लेना है, एक प्रमाण में कुंभक रखना है, 2 प्रमाण में श्वास छोड़ना है और एक प्रमाण में फिर बाह्य कुंभक लगाना है। थोड़ा जटिल लगेगा पर अभ्यास से जरूर होगा। इसके लाभ देखा जाए तो इसमें नाड़ियाँ शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है, संपूर्ण शरीर में स्थित वायु शुद्ध होता है, सारा शरीर कृश होता जाता है, मेद घटता जाता है, चेहरे व शरीर पर कांति छाने लगती है,
जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है। यह अभ्यास ठीक से होते ही अन्य प्राणायाम हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें सुलभता होती है। इसमें सारे विकारों का नाश होता है ऐसा बताया गया है। मानसिक शारीरिक शक्ति विकसित होती है, मन में आनंद की तरंगे लहरें निर्माण होने लगती है और इसके दीर्घ अभ्यास से हमें अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है, यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार योग स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरिओम।